सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल BNC यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियोस सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं BNC यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है अपने लिए एक CV बना सकते हैं जो कि यूरोपियन कंट्री के लिए परफेक्ट रहे। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से आप जो है CV ऑनलाइन बना सकते हैं और काफ़ी आसानी से आपका जो है CV बन जाता है और आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपके पास जो होना चाहिए वो है एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। बस इतने में आपका काम चल जाएगा और उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, तभी जाके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले जा रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें हम समझा सकें। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आप अपना CV या रिज्यूम बना रहे हैं उसका फ़ोटो खींच के फ़ोटो मत भेजिए। उसी चीज़ को आप अपने WhatsApp में रख लीजिए या अपने फाइल मैनेजर में रख लीजिए और उसको सेव करके रखिए। जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है देन आप फ़ोन से ही डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। उसका फ़ोटो खींच के फ़ोटो मत भेजिएगा, फ़ोटो किसी काम का नहीं होता। PDF या फिर MS वर्ड में होना चाहिए आपका CV, तभी जाके आपका CV एक्सेप्ट होगा। चाहे आपने कितना भी अच्छा बनाया हो, अगर आपने सिर्फ फ़ोटो भेजा है देन जनरली रिजेक्शन आएगा। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और बनाना है अपना CV। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा यूरोपियन CV टेम्पलेट बोल के, तब आपको जो है यहाँ पे ये एक वेबसाइट मिलेगा जिसका नाम है europa.eu। उसमें आपको जाना है। वैसे इसके 2 पेजेस आपको दिखेंगे, पहले वाले पे आपको जाना है और उसमें फिर आपको जो है सारी डिटेल्स दी गई हैं कि किस तरह से CV बनते हैं, क्या क्या एक CV के अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए CV बनाते टाइम। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और आपको अगर यूरोप के में अपनी प्रोफाइल भी बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्रिएट CV पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट CV पे यहाँ पे क्लिक करते हैं देन जो आगे का स्टेप है वो खुल जाएगा। यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप खुल जाता है जिसमें आपको पूछा जाएगा कि क्या आप यूरोप में प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं देन इट्स ओके। अगर आप नहीं बनाना चाहते देन आप जो है यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाएंगे। आप चाहे तो अपना CV जो है वो अपलोड भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं क्योंकि उनका जो स्पेसिफिक कुछ फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से आपको डालना होता है। इसलिए बेस्ट है कि आप जो है अपलोड CV ना करके क्रिएट CV पे क्लिक करें और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स खुल जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट पेज में आपका सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम मांगा गया है जो कि आप अपना फर्स्ट नेम और अगर आपका मिडिल नेम भी है देन फर्स्ट नेम में ही आपको दोनों डालना है। देन लास्ट नेम में आपका सर नेम आपको डालना है और अबाउट मी में आपको आपके बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपने क्या पढ़ाई की है, क्या आपका जो प्लस पॉइंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो है आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो डालना पड़ेगा। देन आपका यहाँ पे जो है जेंडर का इन्फॉर्मेशन भी आपको देना पड़ेगा, मेल है फीमेल है। देन जो आता है उसके बाद वो है नेशनलिटी। आपकी नेशनलिटी क्या है, अगर आप IND लिख देंगे देन इंडियन आ जाता है। देन उस पर क्लिक करते हैं देन आपका नेशनलिटी भी यहाँ पे लिखने हो जाता है। और उसके बाद अगर आप नीचे जाएँ देन आपका जो है ईमेल एड्रेस यहाँ पे मांगा जाता है। ईमेल एड्रेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ईमेल एड्रेस वही दीजिए जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो मांगा जाता है वो है आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर जैसे कि यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल, टेलीफोन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। आप मोबाइल क्लिक करके फिर अपना कंट्री कोड डाल के अपना नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा है, ये सारी जो डिटेल हम दे रहे हैं ये सिर्फ एक फेक है ताकि हम आपको सिर्फ बता सकें कि किस तरह से यहाँ पे जो है प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ आप अपनी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे अगर आपकी कोई वेबसाइट हो तो वो आप दे सकते हैं। फिर आप जो है अपना एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। एड्रेस टाइप में भी आप होम डाल सकते हैं अगर आप अपने घर का एड्रेस दे रहे हैं। अगर आप अपनी जॉब का एड्रेस दे रहे हैं देन आप वहाँ पे जो है ऑफिशियल एड्रेस कर सकते हैं और फिर अपने डिटेल्स वहाँ पे जो है भर सकते हैं। देन आपका पिन कोड, देन आपका शहर का नाम, देन आपका कंट्री का नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको करना है सेव। और उसके बाद आपको जो अगर कुछ ऐड करना है देन वहाँ ऐड का बटन है, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देन इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आपको ऐड सेक्शन क्लिक करना है और उसमें आपको फिर दूसरी डिटेल्स डालने पड़ेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे मांगा जाता है वो है वर्क एक्सपीरियंस। आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कितना है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे भरने पड़ेंगे। वैसे हम यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, आप चाहें तो उसमें और भी ऐड
कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर से एक यहाँ पे डाल रहे हैं, टाइटल में हमने एरिया मैनेजर लिख दिया है, देन कंपनी का नाम, जिस कंपनी में हम काम करते थे, देन उस कंपनी कहाँ पे थी, वहाँ का एड्रेस डिटेल, मतलब कौन सा शहर वगैरह, और कब से कब तक आप जो है काम कर रहे थे, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ऑनगोइंग दिखा दिया है और फिर अपने जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा के नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है ताकि हमारा जो है नेक्स्ट पेज खुल जाए। देन आप फिर से ऐड सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जो है जो नेक्स्ट उसका जो कॉलम है वो आप पिक कर सकते हैं, वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर आप जो है वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस और ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे जो है अपना एजुकेशन ट्रेनिंग पे लिख रहे हैं, हमारी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है सिर्फ लास्ट ही लिख रहे हैं, बाकी नहीं लिख रहे वाले यहाँ पे, क्योंकि जो है टाइम के हम जैसे यहाँ पे बचाना चाहते हैं तो इसलिए कम लिखने की कोशिश करें। आप चाहें तो आपके लास्ट डिग्री के बाद फिर उसके पहले क्या किया था, उसके पहले क्या था, वो सारी डिटेल्स पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने अपनी सारी डिटेल्स लिख दी हैं, कौन से कॉलेज से पास किया था, उसका एड्रेस, कब पढ़ाई स्टार्ट की थी और कब पढ़ाई का आखिरी दिन था, वो सारी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको डालनी पड़ती है। जनरली हम ये नहीं डालते, खाली पास आउट ईयर लिख देते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं, आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि कब आपने जो ये कोर्स ज्वाइन किया था और कब आपने ये कोर्स कंप्लीट किया था। ये सारी डिटेल्स आपको देने के बाद ही जो है आगे का स्टेप के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। देन जैसे आप ये सारी डिटेल्स दे देते हैं, देन आप जो है सेव बटन को क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है ऐड ए न्यू सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो है आप अपनी लैंग्वेज के बारे में बता सकते हैं कि आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है एंड आपका जो सेकंड लैंग्वेज है वो कौन सा है। देन यहाँ पे जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप सेकंड लैंग्वेज में कौन से लेवल पे आपको कंसिडर करते हैं। देन यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने C1 डाला है। आपको अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर लगती है देन आप A1 A2 डाल सकते हैं, अगर आपको बराबर लगती है देन B1 B2 डाल सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं देन आप C1 C2 डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से पूछा जाता है, जैसे कि स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, उस हिसाब से जो है यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है स्पोकन प्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है, जो कि स्पोकन का ही एक पार्ट है। तो आप उस हिसाब से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कैपेबिलिटी यहाँ पे दिखा सकते हैं और फिर आप जो है सेव कर सकते हैं। आप चाहे तो नई लैंग्वेज ऐड भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है और कितना आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं। आप जो है यहाँ पे सेव कर देंगे देन कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और उसके बाद अगर आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे जो है आप डिजिटल स्किल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होता, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। जो जो स्किल आपके पास है और जो डिस्प्ले हो रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। अगर कोई स्किल आपका जो है वो नहीं दिख रहा है देन वहाँ पे जो है एक सर्च बार दिख रहा होगा, उस पर आप जो है अपना स्किल सर्च कर सकते हैं और उसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप अपना डिजिटल स्किल ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप सेव बटन को क्लिक करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी इंटरपर्सनल स्किल के बारे में है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और जो भी आपकी इंटरपर्सनल स्किल है उसको आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए जो है टीम वर्क दे दिया है और उसका डिटेल्स यहाँ पे लिख के हमने उसे सेव कर दिया है। तो उसके बाद चाहे तो आप जो है न्यू सेक्शन पे फिर से क्लिक कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है क्योंकि सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, या फिर आप जो है नेक्स्ट कर सकते हैं। देन आपकी पूरी प्रोफाइल जो है यहाँ पे सेव हो जाती है। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाता है कौन सा टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहेंगे। 3 यहाँ पे टेम्पलेट का एग्जांपल दिए हैं, आपको जो भी प्रेफरेंस आपका है उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। मेरे को सेकंड वाला जो है ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं उस हिसाब से जो है अपना यहाँ पे जो CV हमने बनाया है उसको सेव करूँगा। आपको जो भी CV का टेम्पलेट सही लगे उस हिसाब से आप अपना CV का टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन है उसे क्लिक कर सकते हैं और आप फिर जो है आगे जो है अपना CV को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आप इस CV का नाम क्या देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम और CV लिख दिया है और उसके बाद मैंने डाउनलोड का बटन जो है वो दबा दिया है ताकि आपको जो है मैं यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा सकता हूँ।
कुछ इस तरह से आपका सीवी जो है वो दिखेगा। पीडीएफ फाइल में आपकी जो सीवी है वो सेव होगी। तो आप देख लीजिए अपना सीवी जो भी आप टेम्पलेट में आपने डाउनलोड किया है, और अगर आपको सही लगे देन आप जो है उसे रख सकते हैं और आगे जो भी जॉब एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सीवी बनाना उतना भी आसान नहीं है। बस आपको जो है अपनी इंफॉर्मेशन तैयार रखनी है और थोड़ा सा टाइम यहाँ पे तैयार रखना है इन सारी चीज़ों में देने के लिए। बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है देन लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं देन शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे आखिर में कहते हुए जाना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।